करिए मैं आपको बताता हूँ कि TBM कैसे वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये फील्ड है, ये फील्ड है एंडुलेटेड, और यहाँ से आपका ये कोई रोड गया हुआ है, ठीक है। इस रोड पे आपका किसी ड्राइंग में, आपकी ड्राइंग में ये शो हो रखा होगा कि कोई इसमें से एक पॉइंट होगा जिसको उस ड्राइंग ने जीरो लेवल माना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारी ड्राइंग है कोई, उसमें इस रोड के सेंटर पॉइंट को 0 माना हुआ है, तो इस रोड के सेंटर पॉइंट को 0 माना हुआ है, तो कुछ ड्राइंग्स इस चीज़ को 100 पॉइंट करके 0 लिखती हैं। कुछ आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स इसको 0.00 मीटर्स लिखते हैं। अब यहाँ पे इस लेवल को हम उठा करके ही इसी लेवल के अनुसार यहाँ पे हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमको ये हमारा NGL लेवल है। अब NGL और TBM अगर हमारा सेम है तो मान लीजिए हम इस NGL लेवल से मेरे को यहाँ पे एक एक्सकवेशन करना है फॉर कॉलम पिट। अगर फाउंडेशन पिट के लिए हमको यहाँ पे अगर एक्सकवेशन करना है तो हम लोगों को यहाँ से सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि इस NGL लेवल के हिसाब से ही मान लीजिए इस एक्सकवेशन का लेवल 2 मीटर दिया हुआ है माइनस, अगर 2 मीटर एक्सकवेशन दिया हुआ है तो इस 2 मीटर को हम लोग यहाँ के फील्ड के साइड के लोकेशन से हम 2 मीटर इंची टेप से नहीं नापेंगे। इट इज़ नॉट राइट वे। राइट वे ये है, सही तरीका ये है कि आप अपना यहाँ पर एक ऑटो लेवल सेट करेंगे, ऑटो लेवल या डंपी लेवल या TS, आप उसको यहाँ पर सेट करेंगे। उस ऑटो लेवल से को सेट करने के बाद में यहाँ पे आप एक अपना स्टाफ रखेंगे। उस स्टाफ से यहाँ पर आप अपने ऑटो लेवल को लेवल करने के बाद में यहाँ से रीडिंग उठाएंगे। मान लिया हमने कि यहाँ का रीडिंग हमारा आया 2 मीटर स्टाफ में, तो इसका मतलब ये है कि ड्राइंग के हिसाब से हमारा जो एक्सकवेशन होगा वो TBM से 2 मीटर का होगा, जो ड्राइंग में हमारा दे रखा होगा। तो अब उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑटो लेवल में रीडिंग 2 मीटर है मान लीजिए, तो अब जब ये एक्सकवेशन स्टार्ट होगा तो मुझे ये चीज़ ये यहाँ ऑटो लेवल अब इसके एक्सकवेशन पिट के बॉटम में लगाना पड़ेगा। अब इस एक्सकवेशन पिट के बॉटम में लगाने के बाद मुझे यहाँ पे रीडिंग देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। अगर हमारा ये रीडिंग, मान लीजिए ये हमारा रीडिंग यहाँ पे TBM पे 2 मीटर था, तो हमारा एक्सकवेशन का बॉटम हमारा 4 मीटर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मान लीजिए कि ये हमारा 2 मीटर TBM पे आ गया, तो अब ये जो लेवल है यहाँ पे 0 लेवल यहाँ पे हो गया, तो 2 मीटर ये और प्लस 2 मीटर ये, 2 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू 4 मीटर। यानी कि अब अपने को ऑटो लेवल से जो रीडिंग देखना है वो -4 मीटर देखना है। अब -4 मीटर देखने के बाद में अब यहाँ पे हमारा एक्सकवेशन फिनिश हो जाएगा। जैसे ही हमारा एक्सकवेशन 4 मीटर पे आ जाएगा। अब यहीं पे हम आपको बताते हैं कि TBM के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि आपको TBM से आपको फील्ड के लेवल से 2 मीटर जाना है मान लीजिए, तो अगर आपको 2 मीटर जाना है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है एक्सकवेशन के टाइम पे कि हम जो एक्सकवेशन करेंगे वो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि मशीनरी से जो भी एक्सकवेशन करें वो एक्सकवेशन हमारे बॉटम लेवल से 100 या 50 mm ऊपर ही हो। क्यों ऊपर हो, उसके लिए क्यों ऊपर होना चाहिए, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। तो वो इसलिए कम ऊपर होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए हमारा जो बैकहो होता है, उसके बैकहो को आपने देखा होगा तो उसमें इस तरह से बकेट में ये नेल्स होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इस नेल्स से यहाँ पे एक्सकवेशन होगा तो कुछ आपको ऐसे गड्ढे हो जाएंगे, तो जो 4 मीटर अपने को खोदना है वो जो इस बैक नेल की वजह से ये जो एक्सकवेशन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आपको फिर प्रोडक्शन का ध्यान रखते हुए, अपने कॉन्ट्रैक्टर का ध्यान रखते हुए आप एक्सकवेशन भी ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं, फिर आपको वहाँ पे बैकफिल कराना पड़ेगा। तो बैकफिल कराने से आपका स्ट्रक्चर का जो हार्ड स्टेटा होना चाहिए बॉटम का वो आप मिस कर देंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा आप जो भी एक्सकवेशन कराएंगे वो एक्सकवेशन हमेशा 100 से 50 mm और कोशिश करें कि 200 mm मिलें, या फिर अगर 50 mm एक्स्ट्रा एक्सकवेशन हो भी जाता है तो फिर आप उस पर लूज सॉइल डालकर सॉइल ड्रेसिंग ना करें। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सॉइल ड्रेसिंग क्या होती है। थैंक यू, बने रहिए एक्सपीरियंस विद आशीष के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।